स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग आज करने वाले हैं शब्दावली का अगला सेट, जिसमें हम कर रहे हैं पर्यायवाची। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं अगर पर्यायवाची की ये बुक आपको चाहिए तो ये बुक आप ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज हम लोगों को करना है पर्यायवाची का सेट 2। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द हमारे सामने आ रहा है पर्यायवाची में, शब्द है गंगा। गंगा का पर्यायवाची हम देखेंगे। यहाँ पर शब्द दिया है जहानवी। जहानवी, त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देव नदी, देवापगा, सुर तरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्गापगा, ये हमारी गंगा के पर्यायवाची हैं। अब इनको याद करना है आपको। याद करेंगे कैसे? देखो, जाह्नवी गंगा को कहा गया है इसलिए क्योंकि जहनु ऋषि ने जब गंगा उतरी थी पृथ्वी पर तो जहनु ऋषि ने इसे अपने कंठ में रख लिया था। तो वहाँ पर कहते हैं कि फिर बाद में भगीरथ के कहने पर इनको मुक्त किया था। अब वो कहानी एक अलग है, लेकिन इस कहानी से आपको ये याद हो जाएगा कि जब जहनु ऋषि के आश्रम से गंगा गुजरती है तो वहाँ पर इसको जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिपथगा की बात करते हैं। 3 पथों में आ जाती है ये, जैसे हरिद्वार से 3 पथों में बट के निकलती है, तो इसलिए त्रिपथगा यानी जिसने अपने लिए 3 पथ बना लिए हों, त्रिपथगा होता जाता है। भागीरथी, भगीरथ के तपस्या से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी गंगा, इसीलिए भगीरथ के नाम पर भागीरथी कहा गया है, इसको याद हो जाएगा। मंदाकिनी, एक समय चलने के बाद समुद्र से मिलने के पहले इसकी गति धीमी हो जाती है, तो यानी मंद हो जाती है, इसलिए मंदाकिनी नाम रख दिया गया इसका। या विष्णुपदी, जब पृथ्वीलोक पे आने से पहले गंगा विष्णु के चरणों में छिप गई थी तो वहाँ इनको नाम विष्णुपदी मिला। ठीक है, आगे शब्द आता है देव नदी। अब देव नदी, देव माने देवता, नदी माने नदी, तो जो देवताओं की नदी है तो गंगा के साथ आप ध्यान रखिएगा कि गंगा का पर्यायवाची अगर आपको याद करना है तो आप देवताओं के पर्यायवाची के साथ नदी का पर्यायवाची अगर मिला देते हैं और उनसे बनने वाले शब्द हमारे गंगा के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे अब देखना यहाँ पर देव नदी, देवताओं की नदी, ठीक है, गंगा का पर्यायवाची। देवापगा, देव प्लस आपगा, आपगा कहते हैं नदी को, तो देवों की नदी। फिर सुर तरंगिणी, सुर माने देवता, तरंगिणी माने नदी, देवताओं की नदी। फिर दिया है सुर सरी, सरी माने नदी, सुर माने देवता। ठीक है, सुर सरिता, सरिता माने नदी, सुर माने देवता। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची बन जाता है। ऐसे ही अब सुर के साथ साथ स्वर्ग के साथ अगर हम नदी का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो भी गंगा का पर्यायवाची बन जाता है स्वर्ग तरंगिणी। तरंगिणी मतलब नदी, स्वर्ग मतलब स्वर्ग। ठीक है, तो स्वर्ग की नदी गंगा, स्वर्गापगा यानी स्वर्ग की आपगा यानी नदी, तो गंगा। तो इस तरह से गंगा के नाम आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, अब क्योंकि हमने गंगा का पर्यायवाची याद किया है, उसमें हमें नदी के पर्यायवाची की आवश्यकता पड़ी, तो हम यहाँ पर नदी का पर्यायवाची भी साथ में याद करते हैं ताकि हमें नदी और गंगा दोनों के पर्यायवाची याद हो जाएं। तो देखो मेरे साथ बोलना है, सरिता, आपगा, कल्लोलिनी, तटनी, तटी, तरंगिणी, दरिया, निम्नगा, पयस्विनी। पयस्विनी, पया माने पानी, स्वामिनी यानी जो पानी की स्वामिनी है यानी नदी। प्रवाहिनी, शैवालिनी, निर्झरणी, कुलंका, कुलंकसा, तो कुलंकसा नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, और सलिला, जैसे पानी होता है सलिल, सलिल से सलिला यानी नदी का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं। अगला शब्द आता है हमारा कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची देखेंगे, शब्द दिया है अनंग। अनंग, देखो ये शब्द जो बना है ये किससे मिलकर बना है? अन प्लस अंग से। अंग माने शरीर, अन माने नहीं, जिसके पास शरीर नहीं है, अनंग यानी कामदेव। तो कामदेव के पास शरीर नहीं है। आप जानते हैं कि कामदेव जब
भगवान शिव की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, तो फिर उसके बाद रति के रुदन पर भगवान शिव ने कामदेव को बिना शरीर के अनुभूति होने का वरदान दिया था कि शरीर नहीं होगा उसके पास, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी उसकी अनुभूति कर पाएगी। तो वहाँ पर हम उस समय उनको नाम मिला अनंग, यानी अब उनके पास अंग नहीं यानी शरीर नहीं है, तो वो कामदेव। फिर विदेह, विदेह, देह मतलब नहीं है जिसके पास, ठीक है, और उसी से बना है अदेह, अ मतलब नहीं, देह नहीं। तो ये जो तीनों नाम है किससे बने हैं? शरीर ना होने से कामदेव के, ठीक है। शब्द है कंदर्प, कामदेव का पर्यायवाची है। मार, मदन, मनोज कामदेव के पर्यायवाची हैं। मनमथ, मन को मथने वाला कामदेव, ठीक है। स्मर, काम, मनसिज, पुष्प धनवा, पुष्प यानी फूल, धनवा यानी बाण, तो जिसके पास फूलों के बाण हैं तो पुष्प धनवा कामदेव। पुष्प सर, फिर सर माने बाण हो गए, तो जिसके पास फूलों के बाण हैं यानी कामदेव। कुसुम बाण, फूलों के बाण वाला यानी कामदेव। कुसुम शर, ठीक है, फिर कुसुम यानी फूल, ठीक है, तो कामदेव। मीन केतन, मीन माने मछली, केतन माने ध्वज, जिसके ध्वज पर मछली का निशान है अर्थात कामदेव, ठीक है। मकर ध्वज, मकर मछली, ध्वज माने ध्वज यानी ध्वज या तिरंगा, ध्वज कहते हैं या पताका, ठीक है। तो जिसके पास मकर यानी मछली का, मकर मछली का पर्यायवाची होता है, ठीक है। झष केतु, केतु माने ध्वज, झस माने मछली, ठीक है, तो मछली का ध्वज जिसके पास है कामदेव। रति कांत, कांत माने पति, रति माने, रति कामदेव की पत्नी का नाम है, तो रति का जो पति है अर्थात कामदेव। रतिनाथ अर्थात कामदेव, रतिपति अर्थात कामदेव, ठीक है। बसंत सखा, बसंत ऋतु के लिए आया है, बसंत सखा यानी मित्र, जो बसंत ऋतु का मित्र है अर्थात कामदेव। बसंत बंधु, जो बसंत ऋतु का बंधु यानी मित्र यानी भाई है, तो वो कामदेव। तो अब कामदेव के पर्यायवाची याद करने के लिए आपके पास क्या है? 3-4 तरीके हैं। एक तो पुष्प के साथ अगर बाण का पर्यायवाची मिल जाता है तो पुष्प धनवा, पुष्प सर, कुसुम बाण, कुसुम सर, ये कामदेव का पर्यायवाची हो जाता है। इसी तरह से अगर मछली के साथ ध्वज का पर्यायवाची मिला देते हैं तो कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है, जैसे मीन केतन, मकर ध्वज, झस केतु, ये मछली के साथ ध्वज का पर्यायवाची मिलाने से कामदेव के पर्यायवाची बन जाते हैं। फिर रति के साथ, रति के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची मिला देने से कामदेव के पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे रतिकांत, रतिनाथ, रतिपति, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। और बसंत, बसंत ऋतु के पर्यायवाची में मित्र का पर्यायवाची मिला देने से कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है, जैसे बसंत सखा, बसंत बंधु, ठीक है, इस तरह से आ गया। और उससे पहले जो शब्द हैं हमारे अनंग से लेके मनसिज तक, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो ध्यान रखिएगा कामदेव के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे हम। अगला पॉइंट आता है हमारा अगला। अब यहाँ पे जैसे कि हमने कामदेव के नाम को याद किया है इतने सारे नामों से, तो उन्हीं यहाँ पे पर्यायवाची को हम साथ के साथ याद करते हैं ताकि दोनों चीज याद हो जाए। तो हम पहले फूल का पर्यायवाची देखेंगे। पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी, पुरुहुत, गुल, लतांत, ये हमारे क्या हो गए? ये फूल के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। फिर दिया है बाण, बाण का पर्यायवाची देखेंगे। धनवा, शर, तोमर, विशिख, इशु, तीर, आशुग, शिलीमुख, नाचार, नाराज और शायक, ठीक है। तो ये क्या हो गए? बाण के पर्यायवाची हैं। अब इनमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो आप छोड़ दें, ठीक है, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अलग से बाण का पर्यायवाची भी पूछा जाता है, स्पेशल अलग से, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, याद करेंगे हम। अब आता है मछली का, हम उसी तरह से यहाँ मछली और झंडे का भी पर्यायवाची याद कर लेते हैं। तो मछली का पर्यायवाची हो जाएगा मीन, मकर, झष, मत्स्य, झख, जल जीवन, जल तोरी, शफरी, ठीक है। शफरी और सफरी दोनों ही किसी तरह से भी लिखा होगा, दोनों का मतलब यहाँ पे मछली से ही है, ठीक है। इसके बाद झंडा का पर्यायवाची देखते हैं। केतन, केतु,
ध्वज, निशान, पताका, वैजयंती। ठीक है। केतक, ये केतुक है, केतक है ना, केतक शब्द, ये केतुक है ये सारे। केतुक, चिन्ह, ध्वज, फराह, फरहरा और परचम। ठीक है, ये सब ध्वज के पर्यायवाची आ जाते हैं, तो हम इनको याद करेंगे पर्यायवाची में याद करने के लिए। इनके साथ साथ मिला के कामदेव के पर्यायवाची याद करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे शब्द हमारे सामने आते हैं। यहाँ पर शब्द है हमारा मयंक, मृगांक, इंदु, विधु, शशि, सोम, हिमकर। हिम को, हिम माने बर्फ, कर माने करने वाला, बनाने वाला, जो बर्फ को बनाने वाला, हिमकर यानी चंद्रमा। ठीक है। सुधाकर, सुधा यानी अमृत, कर माने बनाना, बनाने वाला, तो जो अमृत को बनाने वाला है अर्थात चंद्रमा। शशांक, शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधांशु, सुधा प्लस अंशु यानी अमृत का अंश हो जो। ठीक है, सुधांशु। हिमांशु, हिम का अंश है जो, हिमांशु। ठीक है। निशाकर, निशा माने रात, रात को करने वाला, जो रात को करने वाला है निशाकर। विभाकर, विभा माने रात, रात को करने वाला, विभाकर। रात्रिकर, रात्रिकर रात्रि को करने वाला अर्थात चंद्रमा है ना। राकेश, राका प्लस ईस से बना है, राका प्लस ईस संधि हुई है, इसमें शब्द बनता है राकेश। राका मतलब रात, रात का है जो ईश यानी रात का जो स्वामी है, राकेश चंद्रमा। राकेश्वर अगर आ जाता है तो राकेश्वर यानी जो रात का ईश्वर है, रात का स्वामी है। रजनीश्वर, रजनीश्वर यानी जो रजनी यानी रात का ईश्वर है, चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है। रजनीश, रजनी का जो ईश है यानी रात का, इसमें भी संधि हो रही है, ध्यान देना, वहां पे भी रजनीश्वर दीर्घ संधि है। रजनीश, रजनीकर, रजनीकर यानी रजनी को रात को करने वाला, रजनी का मतलब होता है रात। ठीक है। छपाकर, छपा मतलब रात। ठीक है, रात को करने वाला। चांद, मृगधर, मृगधर चंद्रमा के लिए आ जाता है। ठीक है। कुमुदनी पति, कुमुदनी पति, कुमुदनी का फूल होता है जो कि रात में खिलता है चांद के निकलने पर, तो इसलिए कुमुदनी पति कहा गया है। निशाकांत, निशा मतलब रात, रात, कांत माने स्वामी, जो रात का स्वामी है। तारापति, तारापति यानी तारा, तारों का जो पति है। ठीक है, तो तारापति, तारानाथ चंद्रमा का पर्यायवाची और ताराकांत। तो अब यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम हिम यानी बर्फ के साथ कर लगा दें तो चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, हिमकर, हिमांशु उसी तरह से बन गया। रात के पर्यायवाची के साथ अगर हम कर लगा दें तो चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, या हम रात के साथ ईश या ईश्वर या नाथ या कांत लगा देते हैं तो भी चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं। उसी तरह से तारा के साथ अगर हम पति, नाथ, स्वामी, ईश, ईश्वर लगा देते हैं तो यहाँ पे चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो अभी जितने भी शब्द हैं इन सारे शब्दों को याद करना, जो मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताएं कि ये किससे बना है, ये किससे बना है, तो वो याद हो जाएगा। और जो शब्द आपके ऐसे ही हैं जैसे मयंक, मृगांक, इंदु, विधु, शशि, सोम, इनको याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनमें कोई सा ऐसा शब्द नहीं जिसे हम कह दें कि हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो चंद्रमा का पर्यायवाची। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आता है। अब क्योंकि जब हमने चंद्रमा का पर्यायवाची देखा है तो इसमें हमें रात के पर्यायवाची देखने को मिले, तो हम रात का पर्यायवाची यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, शपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, सरवरी।
ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, रात के पर्यायवाची हो गए। अब ये तोड़ के नहीं बन सकते आप इनको, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा इन शब्दों को। ठीक है, तो अब रात के पर्यायवाची के साथ आपने चंद्रमा का पर्यायवाची याद किया, और रात की ही मदद से आप राक्षस का पर्यायवाची भी याद कर लेते हैं। किस तरह से कि अगर राक्षस के पर्यायवाची के साथ आप रात्रि यानी रात के पर्यायवाची के साथ अगर आप चर लगा देते हैं तो आपको राक्षस का पर्यायवाची भी मिल जाता है। ठीक है, तो देखेंगे राक्षस का पर्यायवाची, जैसे असुर यानी सुर में हमने आ लगाया है, तो ये सुर यानी देवता का पर्यायवाची है ना, तो असुर हो गया, असुर यानी राक्षस। दनुज, दनुज यानी राक्षस। दानव, दैत्य। ठीक है, दनुज, दानव, दैत्य, ये राक्षस के पर्यायवाची हो गए। सुरारी, सुर माने देवता, अरि माने शत्रु, तो जो देवताओं का शत्रु है तो क्या होगा, सुरारी। ठीक है, अमरारी, अमर माने देवता और अरे माने शत्रु, तो जो अमर यानी देवताओं का शत्रु है तो अमरारी राक्षस का पर्यायवाची हो गया। उसी तरह से यातुधान, यातुधान राक्षस का पर्यायवाची हो गया। निशाचर, निशा माने रात, चर माने चरने वाला, जो रात को आचरण करने वाला है, घूमने फिरने वाला है, यानी राक्षस। रात्रिचर, जो रात्रि में घूमने फिरने वाला है, रात्रिचर हो गया। रजनीचर, तो जो रजनी यानी रात में। तमीचर, तमी यानी रात। तो इस तरह से हमें राक्षस के पर्यायवाची भी मिल जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रात के पर्यायवाची की मदद से हम राक्षस का पर्यायवाची और प्लस चंद्रमा का पर्यायवाची भी याद कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे चंद्रमा के पर्यायवाची में यानी बनाने के लिए हम रात के पर्यायवाची में कर जोड़ देते हैं, यानी रात को करने वाला, और चर जो होता है तो रात्रि चर, तो वो क्या हो जाएगा, रात को आचरण करने वाला, चलने फिरने वाला, घूमने फिरने वाला, खाने पीने वाला, तो राक्षस हो जाता है। ठीक है, उसे राक्षस कह देते हैं। तो ये आपने पर्यायवाची याद किए। अब इसी तरह से इनको याद करना। अब आप हमेशा ये पूछते हो मुझसे कि मैम हम इतने सारे पर्यायवाची को हम कैसे याद करें, तो आपको ऐसे ही याद करना है। चाहे आप एक एक दिन का आज मैं एक ही शब्द का पर्यायवाची याद करूंगा लेकिन पूरा याद कर लूंगा, तो अब दिन में 10 बार दोहराइए उसको। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं अपने पर्यायवाची शब्दों की। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, आज के सेट में। इसके आगे फिर हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है।